इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हैव के कंप्लीट यूज, मतलब हैव को कितने तरीकों से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं और उससे सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 16 तरीकों से हैव को यूज करेंगे हिंदी में, बिल्कुल आम भाषा में बताएंगे ताकि आप सारे कॉन्सेप्ट्स को इजिली अंडरस्टैंड कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो यूज है हैव का वो है हैविंग सेड दैट। हैविंग सेड दैट का हिंदी होता है कहने के बावजूद भी या बोलने के बावजूद भी। तो आप बोलेंगे इसके लिए क्या, हैविंग सेड दैट। तो चलिए समझते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा कि हैविंग सेड दैट सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद इस प्रकार से सेंटेंस यूज करेंगे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उस प्रकार से आप सेंटेंस को लिख लेंगे। तो हैविंग सेड दैट सेंटेंस। तो चलिए एग्जांपल समझते हैं। कहने के बावजूद भी वह क्रिकेट खेलता रहा। अब समझिए ये पास्ट का है, कहने के बावजूद भी। तो कहने के बावजूद के लिए आप इंग्लिश लिखेंगे हैविंग सेड दैट वह क्रिकेट खेलता रहा, ही केप्ट प्लेइंग क्रिकेट। कहने के बावजूद भी तुमने यह पूरा नहीं किया, इसका मतलब कहने के बावजूद भी के लिए आप लिखेंगे हैविंग सेड दैट तुमने यह पूरा नहीं किया, यू डिड नॉट कंप्लीट दिस। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस नेगेटिव है गाइस। इस प्रकार से आपने देखा कि हैविंग सेड दैट को हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट उसके बाद एक सेंटेंस, इस प्रकार से आप काफी सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं नेक्स्ट यूज ऑफ हैव। हैव का मतलब होगा पास है, मतलब पोजेशन के सेंस में आप हैव का यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद आपको लगाना है एक हैव, उसके बाद हो जाएगा एक ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे बहुत सारी समस्याएं हैं, पोजेशन है, मेरे पास समस्याएं हैं, तो क्या हो जाएगा आई हैव मेनी प्रॉब्लम्स, मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, पोजेशन के सेंस में किया जा रहा है। अगला मुझे बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब क्या पोजेशन अधिकार है, दोस्त है मेरे पास बहुत सारे। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हैव का यूज होगा और बन जाएगा सेंटेंस आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मतलब मुझे बहुत सारे दोस्त। अगर इस प्रकार के सेंटेंस आपको हिंदी में बोलना है तो आप हिंदी में अगर बोलते हैं इस इंग्लिश में आप इस प्रकार से बना सकते हैं। इसी प्रकार से अगला यूज हो जाएगा हैविंग, और हैविंग का हिंदी मीनिंग हो जाएगा गाइस लिए हुए हैं, और प्रेजेंट में इसका यूज करते हैं। किस प्रकार से होगा स्ट्रक्चर समझिए। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, उसको तो आपको यूज करना है इज एम आर, उसको तो एक हैविंग, उसको तो एक ऑब्जेक्ट का यूज करना है गाइस। चलिए एग्जांपल से बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैं मोबाइल लिए हुए हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरा हाथ में मोबाइल है, मोबाइल लिए हुए हूँ, इसका मतलब ये है। क्या हो जाएगा आई एम हैविंग अ फोन, मैं मोबाइल लिए हुए हूँ, क्या हो जाएगा आई एम हैविंग अ फोन या फिर मोबाइल। वह कार लिए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा ही इज हैविंग अ कार, वह कार लिए हुए हैं, ही इज हैविंग अ कार। इस प्रकार से काफी सारे सेंटेंस को आप इजिली बना सकते हैं गाइस हैविंग की मदद से। तो चलिए अगला यूज समझते हैं हैव का, और वो होगा आपका हैव का मीनिंग हो जाएगा खाने या पीने के सेंस में हो जाएगा गाइस, मतलब कोई चीज खाना या पीने के सेंस में आप बोल सकते हैं। जैसे डिनर करना, आपका लंच करना, आपका ब्रेकफास्ट करना, उसके सेंस में आप हैव का यूज कर सकते हैं। इसी तरह हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, जो कि आप प्रेजेंट के लिए यूज करेंगे, और पास्ट के लिए आप यूज करेंगे वॉज वर, उसका तो हो जाएगा हैविंग, उसके बाद आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आप समझिए यहाँ पर हैविंग जो है, आप यहाँ पर क्या करेंगे इज एम आर वॉज वर के बाद आपको क्या यूज करना होगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म जानते हैं, और हैविंग जो है आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म है गाइस, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और इस सेंटेंस में आप चाहें तो सब्जेक्ट के बाद आप हैव और एक ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं गाइस। कैसे होगा आप उसे समझ लेंगे। जैसे होगा मैं खाना खा रहा हूँ, आप प्रेजेंट में कंटिन्यूअस है, क्या हो जाएगा आई एम हैविंग फूड, और इसके जगह पर आप ये भी बोल सकते हैं आई एम ईटिंग फूड या फिर आई एम टेकिंग फूड, आप ये भी बोल सकते हैं। तो आप ईट के जगह पर आप हैव का यूज कर सकते हैं बहुत ही इजिली। तो चलिए अगला हो जाएगा वह रात का खाना खा रहा है, मतलब डिनर कर रहा है, क्या हो जाएगा ही इज हैविंग डिनर, या फिर बोल सकते हैं हैविंग अ डिनर भी बोल सकते हैं गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर ईटिंग की जगह पर आप हैविंग कर रहे हैं, आप टेकिंग की जगह पर हैविंग का यूज कर रहे हैं, मतलब हैव का यूज आपके खाने या पीने के सेंस में भी किया जाता है। डू नॉट वरी गाइस। अगला हो जाएगा हैविंग प्लस डिजीज, मतलब कोई अगर बीमारी बताना हो तो आप हैव का यूज करके बता सकते हैं गाइस। तो चलिए स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, उसको आपको लगाना है इज एम आर, उसको हो जाएगा वॉस वर, और हैविंग और डिजीज हो जाएगा, मतलब कोई भी बीमारी जो बीमारी है उसका आप नाम ले सकते हैं। समझिएगा यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया जा रहा है गाइस, इसलिए यहाँ पर इज एम आर के साथ उसका फोर्थ फॉर्म मतलब हैव को हैविंग की तरह यूज किया जा रहा है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करना है। आप चाहे तो सब्जेक्ट के बाद आप हैव और उसके बाद
आप चाहे तो एक ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल समझते हैं। मेरा सिर दर्द कर रहा है, सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस टेंस में है इस प्रेजेंट में, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर इज एम आर। मेरा सिर दर्द कर रहा है, हम बोलेंगे आई एम हैविंग हेडेक। आई एम हैविंग हेडेक, इसका मतलब मेरा सिर दर्द कर रहा है। आप यहाँ पर इस तरीके से भी बोल सकते हैं, आई एम गेटिंग हेडेक भी बोल सकते हैं। तो हैव के जगह पर आप गेट का भी यूज कर सकते हैं गाइस, जो कि बहुत वर्ड ऐसे हैं जो कि आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं गाइस। तो फिलहाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसे आप समझिए, इस वीडियो में हैव का कंप्लीट यूज समझना है। उसका पेट दर्द कर रहा है, अब देखिए पेट दर्द क्या एक बीमारी की तरह ही बोल सकते हैं कि पेट दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, ही इज हैविंग स्टोमक एक, ही इज स्टोमक एक बोल सकते हैं। स्टोमक एक का मतलब क्या होता है गाइस, पेट दर्द। और यहाँ पर हेडेक मतलब क्या होता है, सिर दर्द। तो आपको इस प्रकार से सारी चीजें समझना है गाइस, जो कि बहुत इजीली यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो अगला यूज हम लोग जानेंगे हैव का, जो कि हो जाएगा हैविंग के साथ आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है, और इसका हिंदी में सेंटेंस हो जाएगा कर या फिर करके या फिर करने के बाद। जैसे होता है ना, वह पढ़कर, तो यहाँ पर कर हो गया, वह पढ़ के तो क्या हो गया, करके हो गया, वो पढ़ने के बाद तो के बाद का यूज हो गया। तो आप यहाँ पर सेंटेंस में किस प्रकार से यूज करेंगे सारी चीजें समझेंगे। तो स्ट्रक्चर फिलहाल समझिए। स्ट्रक्चर हो जाएगा हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद साथ एक ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, क्योंकि वर्ब है तो वर्ब का एक ऑब्जेक्ट भी आ सकता है गाइस। और उसके बाद यहाँ पर आपका एक सेंटेंस यूज हो जाएगा, जो इसमें कि आपका एक सब्जेक्ट वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होगा गाइस, जो कि एक सेंटेंस माना जाता है। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। अपना काम करके वह घर आया, समझिए अपना काम करके, तो इसको कैसे बनाना है, हैविंग से बनाना है। कैसे बन जाएगा देखिए, जैसे हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, ठीक है, हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट टू हाउस, वह घर आया या वह घर गया, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पर आपका आया के सेंस में है, तो वेंट के जगह पर आप कैम का यूज कर सकते हैं गाइस, ही कैम टू हाउस, मतलब हैविंग कंप्लीटेड। हैविंग के बाद आपका यहाँ पर कंप्लीटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हिज वर्क आपका यहाँ पर एक नाउन की तरह काम कर रहा है गाइस, मतलब एक ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अगला है टीवी देखकर या देखने के बाद रमेश सो गया, तो कैसे बन जाएगा, टीवी देखकर या देखने के बाद, तो हैविंग से बनेगा। कैसे बनेगा, हैविंग सीन द टीवी, टीवी देखने के बाद या टीवी देखने कर देखकर, ठीक है, टीवी देखकर या टीवी देखने के बाद रमेश सो गया। आप पास्ट इंडेफिनिट है तो सर रमेश यहाँ पर सब्जेक्ट है, और स्लीप मतलब होता है सोना, और सोना का सेकंड फॉर्म हो जाएगा आपका स्लेप्ट, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है गाइस। इस प्रकार से आप समझ लिए कि हैविंग का हम यूज किस प्रकार से कर सकते हैं, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो चलिए अगला यूज है आपका हैविंग के साथ, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म गाइस। तो हैव के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो इसको कैसे यूज करेंगे, पहले तो आपने सीखा कि हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, आप सीखना है हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कर चुका है या कर लिया है, कोई काम कर चुका है या फिर कर लिया है। तो सेंटेंस को सबसे पहले आप समझिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, उसको आपको लगाना है एक हैव, उसको आपको लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और एक ऑब्जेक्ट लगाना है गाइस, जो कि आप इजिली से अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब देखिएगा हैव हम किसके साथ यूज कर सकते हैं, जैसे आई वी यू दे और प्लूरल नाउन अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये सारे मिलकर के अगर यहाँ पर एक नाउन का काम कर रहा है, एक सब्जेक्ट का काम करेगा गाइस, नाउन तो नहीं बल्कि एक सब्जेक्ट का काम करेगा, तो आपको हैव का यूज करना है। जैसे आई वी यू दे अगर है तो हैव लगेगा, अगर प्लूरल नाउन रहे तो हैव लगेगा। आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। तो एग्जांपल है मैं उससे मिल चुका हूं, यहाँ पर मैं आपका सब्जेक्ट है, आई है तो आई के साथ आपको हैव रेफर करना है। क्या हो जाएगा, आई हैव मेट हिम, आई हैव मेट हिम, मैं उससे मिल चुका हूं, या फिर मैं उससे मिल लिया है, मैं उससे मिल लिया है, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। अब लिखा हुआ है क्या, मैंने अंग्रेजी सीख लिया है। अब कोई काम कर लिया है तो आप हैव से बनाएंगे, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए क्या यहाँ पर हैव जो है, हैव मेट जो लिखा हुआ है वर्ब का थर्ड फॉर्म है गाइस, जो कि मीट फर्स्ट फॉर्म होता है, मीट मेट मैच होता है गाइस। तो मैंने अंग्रेजी सीख लिया है, अगला सेंटेंस है तो जाएगा आई हैव लर्न इंग्लिश, यहाँ पर लर्न आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है गाइस, जिस प्रकार से यहाँ पर मेट आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इस प्रकार से आपने समझा कि हैव के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म तब यूज कर सकते हैं जबकि कोई काम कर चुका है या कर लिया है, इस प्रकार से आए तो आपको हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, जो कि बहुत इजी है गाइस। इस प्रकार से काफी सारे सेंटेंस आप इजिली बना सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं, और आगे है हैविंग टू।
हैविंग टू का हम लोग यूज करते हैं कोई काम करना पड़ रहा है, और इस सेंटेंस में हम लोग बताते हैं मजबूरी, कोई मजबूरी के कारण हम कोई काम कर रहे हैं। ऐसे बोल सकते हैं ना, मुझे बाजार जाना पड़ रहा है, मेरा बाजार जाने का मन नहीं है, मुझे बाजार जाना पड़ रहा है। तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, कंपल्सन है। या फिर हिंदी से अगर आप इंग्लिश करेंगे, आप समझ सकते हैं यहाँ पर आपको कोई काम करना पड़ रहा है प्रेजेंट में, तो आप हैविंग टू का यूज कर लेंगे गाइस। जैसे हो जाएगा स्ट्रक्चर, हो जाएगा सब्जेक्ट इज एम आर हैविंग टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब एग्जांपल समझिए कैसे हो जाएगा। इससे मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, अब मेरा मर्जी नहीं है मैं खाना बनाऊं, लेकिन मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। यहाँ पर एक बोल सकते हैं हैविंग टू का यूज करेंगे, कैसे हो जाएगा, आई एम हैविंग टू कुक फूड। आई के साथ आपका एम लगेगा प्रेजेंट में, हैविंग टू लग गया। अब यहाँ पर कुक जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फूड आपका यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। इस आई एम हैविंग टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। अगला इस प्रकार से हो जाएगा, उससे बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। इस प्रकार से काफी सारे सेंटेंस हम यूज करते हैं गाइस, तो हमको यूज करना होगा हैविंग टू का, और उससे सेंटेंस हम क्रिएट कर सकते हैं। हो जाएगा, ही इज हैविंग टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स। ही इज हैविंग टू फेस, वो उसे बहुत से उसे झेलना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू फेस, उसे झेलना पड़ रहा है मैनी प्रॉब्लम्स, कई सारी समस्याओं को। इस प्रकार से आप देखें काफी सारे सेंटेंस को हम बना सकते हैं। और अगला यूज हो जाएगा हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब समझिएगा हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले भी आया हुआ था, अभी भी आया हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंस है गाइस। डू नॉट वरी, जस्ट don't get confused because I'm telling you very clearly guys। आप समझिएगा कि सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले आपको एक सेंटेंस का यूज कर लेना है, और उसके बाद आपको हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। कैसे होगा आप समझ देगा। जैसे होगा हिंदी आप समझ लेना गाइस कि किए हुए, जैसे बोला ताजमहल देखे हुए 5 साल हो गए हैं, ताजमहल देखे हुए 5 साल हो गए हैं, तो कैसे बोलेंगे, इट हैज बीन 5 years, 5 साल हो गए हैं, बन गया इट हैज बीन 5 years ताजमहल देखे हुए। हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग सीन ताजमहल, द ताजमहल। इट हैज बीन 5 years हैविंग सीन द ताजमहल, ताजमहल देखे हुए 5 साल हो गए हैं। इस प्रकार से आप सेंटेंस आपको बनाना हो तो हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आप लगा सकते हैं। अगला हो जाएगा, अपने प्रिय मित्र से मिले हुए कई साल हो गए हैं, तो कैसे बनेगा सेंटेंस, मिले हुए। देखिए मिले हुए, देखे हुए, ये सर सेंटेंस आपका हैविंग साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म से बन जाएगा। कैसे बनेगा यहाँ पर आपको पता चला। और अगला सेंटेंस हम बनाते हैं, इट हैज बीन मेनी ईयर्स, कई साल हो गए हैं, हैविंग मेट माई बेस्ट फ्रेंड, अपने प्रिय मित्र से मिले हुए, हैविंग मेट माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पर देखिए मेट जो है यहाँ पर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है। उसी प्रकार से यहाँ पर सी का थर्ड फॉर्म है सीन, सी साव सीन। अगला हो जाएगा हैव टू, और हैव टू का यूज तब किया जाता है गाइस जबकि कोई काम करना है या फिर कोई काम करना पड़ता है। जैसे मुझे बाजार जाना है या फिर मुझे बाजार जाना पड़ता है, तो आपको यहाँ पर यूज करना होगा हैव टू का। तो चलिए समझते हैं, ये स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसको हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा गाइस। तो चलिए सेंटेंस से समझते हैं। आप समझते हैं इससे पहले कि आप हैव किसके साथ यूज कर सकते हैं, हैव टू, हैव आप उसके साथ यूज कर सकते हैं जैसे आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन अगर आए तो आपको हैव का यूज करना है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मुझे घर जाना है या फिर मुझे घर जाना पड़ता है, हमको बोलना होगा क्या, आई हैव टू गो टू हाउस। अगला है मुझे अंग्रेजी सीखना है या फिर मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ता है, तो जगह क्या, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ता है। इस प्रकार से आप काफी सारे सेंटेंस इससे बना सकते हैं। देयर आर मेनी वेज टू स्पीक गाइस, जस्ट अंडरस्टैंड, यू हैव टू मेक सेंटेंसेस एंड प्रैक्टिस, देन आफ्टर यू कैन अंडरस्टैंड दैट यस आई कैन स्पीक इंग्लिश वन डे गाइस, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। अगर लिखा हुआ है कि हैविंग के साथ आपको लगाना है कोई नाउन या फिर प्रोनाउन, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा गाइस जो कोई काम पाकर। आप कैसे बनेगा सेंटेंस से आप समझ लेंगे, मतलब इसका मीनिंग आ जाएगा पाकर के सेंस में आएगा। चलिए समझते हैं। इससे पहले आप स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा हैविंग प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन आएगा, नाउन भी आ सकता है या प्रोनाउन भी आ सकता है। उसके बाद आपका एक सेंटेंस आएगा गाइस, मतलब कोई सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में एक सेंटेंस आ जाएगा। तो चलिए समझते, जैसे मैं अपनी पत्नी को पाकर बहुत खुश हूँ, तो पाकर के सेंस में आ गया, तो कैसे हो जाएगा, हैविंग के साथ आपको लगाना होगा। तो कैसे हो जाएगा सेंटेंस, तो हो जाएगा हैविंग माई वाइफ, अपनी पत्नी को पाकर। देखिए अपनी पत्नी को पाकर का इंग्लिश क्या हो गया, हैविंग माई वाइफ, अपनी पत्नी को पाकर मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अगला हो गया, मैं तुम्हें
पाकर मैं बर्बाद हो गया, तुम्हें पाकर मैं बर्बाद हो गया। तो कैसे बन जाएगा सेंटेंस, हैविंग यू मतलब तुम्हें पाकर मैं बर्बाद हो गया। आई गोट डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है गाइस, बर्बाद होना। ठीक है, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये आपका एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है गाइस, जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल है वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई गोट डिस्ट्रॉयड मतलब मैं बर्बाद हो गया। इस प्रकार से हो गया। हैविंग के साथ आप काफी सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। हैविंग यू तुम्हें पाकर, हैविंग माई वाइफ अपनी पत्नी को पाकर, हैविंग हिम उसे पाकर। इस प्रकार से आप काफी सारे सेंटेंस को बना सकते हैं गाइस। चलिए अगला समझते हैं। आपका होगा हैव का यूज आफ्टर प्लस हैविंग, उसके बाद आपको लगाना होगा नाउन या प्रोनाउन। इसका मतलब हो जाएगा कोई काम करने के बाद, कोई काम करने के बाद आपको लगाना होगा आफ्टर, उसको हैविंग, उसको देख नाउन या फिर प्रोनाउन आएगा गाइस। अब समझते हैं आपका सेंटेंस हो जाएगा इस तरह होगा, एक सेंटेंस लगाना है, उसके बाद आपको लगाना है आफ्टर, उसको हैविंग, कोई नाउन या प्रोनाउन। इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा, आप इजिली इसे अंडरस्टैंड कर लेंगे। हो जाएगा डांस करने के बाद वह सो रहा था। अब डांस करने के बाद आपको लगाना होगा आफ्टर हैविंग और नाउन या प्रोनाउन। कैसे हो जाएगा, ही वॉज स्लीपिंग, ठीक है, वह सो रहा था। कब, डांस करने के बाद, आफ्टर हैविंग डांस, आफ्टर हैविंग डांस, डांस करने के बाद। ही वॉज स्लीपिंग आफ्टर हैविंग डांस। इस प्रकार से होगा गाइस, जो कि बहुत इजीली आप बना सकते हैं। आप इस सेंटेंस को चाहें तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि आप आफ्टर हैविंग डांस, ठीक है, ही वॉज स्लीपिंग, इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन एक आपको कॉमा लगाना होगा गाइस। अब समझे, नाश्ता करने के बाद वह ऑफिस गया, तो कैसे बन जाएगा सेंटेंस, वह ऑफिस गया, पहले ये बनाइए, हो जाएगा ही वेंट टू ऑफिस, एक सेंटेंस है गाइस, ही वेंट टू ऑफिस। उसी प्रकार से वो स्लीपिंग एक सेंटेंस है। अब नाश्ता करने के बाद हो जाएगा आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता करने के बाद। इस प्रकार से आप इजिली इसे बना सकते हैं गाइस। सो देयर आर मेनी वर्ड्स लाइक दिस। अब अगला समझते हैं, हैव का यूज होगा विल हैव टू के सेंस में, और हिंदी में हो जाएगा कोई काम करना पड़ेगा या फिर कोई काम करना होगा एज अ कंपल्सन इन फ्यूचर, फ्यूचर में आपको बताना होगा। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, उसे लगाना होगा विल हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और एक ऑब्जेक्ट लगाना होगा। तो चलिए एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल हो जाएगा मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा या फिर मुझे दिल्ली जाना होगा, आप विल हैव टू से बनाएंगे। एग्जांपल हो जाएगा इस प्रकार से, आई विल हैव टू गो टू दिल्ली, आई विल हैव टू, उसको तो गो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसका टू प्रीपोजिशन और एक नाउन गाइस, मतलब आई विल हैव टू गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। अगला हो जाएगा इस प्रकार से, उससे अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, हो जाएगा ही विल हैव टू लर्न इंग्लिश। इस टीचर के अकॉर्डिंग आप मिलान करें तो ये भी आपका सही होगा गाइस। इस प्रकार से आप समझ करके सेंटेंस को काफी सारे बना सकते हैं। कोई काम करना पड़ेगा मतलब विल हैव टू लगेगा। अगला हो जाएगा हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, इसका मतलब किए जाने पर, कोई काम किए जाने पर। कैसे होगा सेंटेंस आप समझ लेंगे। इस तरह हो जाएगा हैविंग बीन के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, उसके बाद एक सेंटेंस लगाना है जो कि आपका एक सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। तो चलिए एग्जांपल समझिए, अंग्रेजी बोले जाने पर, देखिए एक अलग पार्ट, अंग्रेजी बोले जाने पर उसे इनाम मिला, अंग्रेजी बोले जाने पर उसे इनाम मिला। तो किससे हो जाएगा, अंग्रेजी बोले जाने पर, तो हो जाएगा हैविंग बीन स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है और इंग्लिश आपका एक ऑब्जेक्ट है स्पोकन का। हैविंग बीन स्पोकन इंग्लिश, अंग्रेजी बोले जाने पर उसे इनाम मिला, ही गोट द रिवार्ड, he got the reward मतलब उसे इनाम मिला, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अलग है, काम पूरा किए जाने पर वह घर वापस आया, तो किसी काम पूरा किए जाने पर, इसके लिए क्या बन जाएगा, हैविंग से आप बनाएंगे, हैविंग बीन से। कैसे हो जाएगा, हैविंग बीन कंप्लीटेड वर्क, हैविंग बीन कंप्लीटेड वर्क, आप चाहे तो द वर्क भी बोल सकते हैं, हैविंग बीन कंप्लीटेड द वर्क, वह घर वापस आया, ही कैम बैक टू हाउस, वह घर वापस आया, ही कैम बैक टू हाउस, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस ये भी है गाइस। इस प्रकार से आप समझ लिए। और आपका 15 नंबर का यूज होगा वुड हैव टू, और वुड हैव टू का हिंदी में हो जाएगा करना पड़ता, कोई काम करना पड़ता। कैसे हो जाएगा, जैसे सब्जेक्ट हो जाएगा वुड हैव टू, हो जाएगा वर्क का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जांपल समझिए, जैसे बोल सकते हैं ना कि किस्मत से उसने दरवाजा खोल दिया, अन्यथा मुझे दरवाजा खोलना पड़ता, तो आप क्या बोलेंगे, वुड हैव टू का यूज करेंगे, मुझे कोई काम करना पड़ता। तो कैसे हो जाएगा, लकीली मतलब किस्मत से, ही ओपनड द डोर, उसने दरवाजा खोल दिया, अन्यथा और एल्स मुझे दरवाजा खोलना पड़ता, आई वुड हैव टू ओपन द डोर।
इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं गाइस। तो आपने देखा कि वुड हैव टू का हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए लास्ट हम समझते हैं, वो है आपका टू हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसका में हिंदी में हो जाएगा कर कर या कर करके। तो कैसे हो जाएगा सेंटेंस आप समझिए। अब देखिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, उसको आपको लगाना इज एम प्रेजेंट के लिए, वाज वर पास्ट के लिए, और एक एडजेक्टिव का यूज करना होगा, जैसे आप सैड, हैप्पी, डिसअपॉइंटेड, ये सब आपको क्या एडजेक्टिव है। उसके बाद आपको लगाना होगा टू हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और एक ऑब्जेक्ट लगेगा। इससे कैसे होगा एग्जांपल समझिए। इससे पहले आप एग्जेक्टिव समझिए कौन कौन सा है, जैसे आपका हैप्पी, ग्लैड, डिसअपॉइंटेड, सैड, एटसेट्रा, ये सारे आपके क्या एडजेक्टिव हैं जो कि यहाँ पर आने हैं। अब एग्जांपल समझिए। एग्जांपल हो जाएगा आपका आई एम हैप्पी टू हैव सीन यू इन द मार्केट। कैसे हो जाएगा देखिए, इसका मतलब हो गया मैं तुम्हें बाजार में देखकर, मैं तुम्हें बाजार में देखकर मतलब हो गया टू हैव सीन। अब तुम्हें देखकर मतलब हो गया टू हैव सीन यू बाजार में, इन द मार्केट आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, या मैं खुश हूँ, मैं तुम्हें बाजार में देखकर खुश हूँ। कैसे बोलना है, आई एम हैप्पी टू हैव सीन यू इन द मार्केट। अगला हो जाएगा ही इज डिसअपॉइंटेड टू हैव लॉस्ट द मनी। इसका मतलब क्या हो गया, वह निराश है क्या करके, तो पैसे खोकर। पैसे खोकर का मतलब क्या हो गया, टू हैव लॉस्ट द मनी। लॉस्ट यहाँ पर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। उसी प्रकार से यहाँ पर सीन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आप यहाँ पर टू हैव सीन का मतलब क्या हो गया, कोई काम कर कर या करके, ठीक है। वो पैसे खोकर, तो क्या हो गया हैविंग, या सॉरी पैसे खोकर मतलब क्या होगा, टू हैव लॉस्ट द मनी, ठीक है। वो निराश है, ही इज डिसअपॉइंटेड, पैसे खोकर टू हैव लॉस्ट द मनी। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं गाइस। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि 16 यूजेस ऑफ हैव जो कि कंप्लीट है गाइस। इस अगर आप इतना जान लिए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और देयर आर मेनी वर्ड्स, देयर आर मेनी सेंटेंसेस यू कैन मेक गाइस, डू नॉट वरी। So that's all for today. Let's meet in a